बड़े बड़े संकट टल जाते हैं जब साथ हो श्याम हमारा। हर विपदा पर भारी पड़ता श्री श्याम का एक जयकारा। बोलो खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। श्री श्याम, कैसी हो श्याम भक्तों? आशा करती हैं कि श्याम जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होगे और अपने घर में कुशल मंगल होगे। मेरे प्रभु की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। क्या आपके भी मन में ये बात आ रही है कि नाम जप करने से कुछ होता भी है कि नहीं? देखिए, आप मेरे द्वारा डाली गई यूट्यूब पर सत्य कहानी सुन रहे हो। मैं लोगों के साथ हुए चमत्कार सत्य कहानी सुना रही हूँ। सबसे पहले आप मेरी बातों पे नहीं, मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़िए कि लोगों के साथ बाबा श्याम के कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं। फिर भी विश्वास ना होए तो आप खुद कम से कम 6 महीने पूरे मन और विश्वास रखकर बाबा श्याम के नाम का जप कर कर ज़रूर देखें। फिर शायद ये सवाल करने की गुंजाइश ही ना बचे। फिर देखना कि कैसे कमाल होता है कि आप खुद भी कमेंट बॉक्स में जाकर यही बोलेंगे कि बाबा श्याम ने आपके साथ भी चमत्कार किया है। एक बार बाबा श्याम के दरबार पर जाने से ही आपके ऊपर बाबा श्याम की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। जब आप बाबा श्याम के दर्शन करेंगे तो देखना बाबा श्याम का रंग आपके ऊपर कैसे चढ़ता है। आप वहाँ पर खाटू धाम में आए हुए भक्तों से पूछना, आपको खुद वो भक्त बताएंगे कि बाबा श्याम ने लोगों के जीवन में क्या क्या बदला है। बाबा श्याम के भक्तों की लाइफ में रियल में हुआ है। जो आपको संकोच हो रहा है कि क्या कहीं हमारा टाइम तो खराब नहीं होगा प्रभु के नाम का जप करने से, तब पहली बात ये है कि प्रभु का नाम लेने से किसी का भी कभी टाइम खराब नहीं होता है, बल्कि लोगों का तो टाइम बहुत अच्छा हो जाता है। यदि आप प्रभु का नाम लेते हो तो सबसे पहले आप अपने मन से ये बात निकाल दो कि प्रभु का नाम लेने के बाद आपका टाइम खराब होगा। आप अपने मन की सारी शंकाओं को दूर कर कर निश्चित होकर आप प्रभु का नाम जप कर कर तो देखो। प्रभु के नाम का जप करो, प्रभु के नाम का गुणगान गाओ। हमें प्रभु ने जैसी भी ज़िंदगी दी है, अच्छे भले हम सब ठीक ठाक हैं। हम 2 रोटी कमा कर खा रहे हैं, उसी का प्रभु को धन्यवाद बोलो और आगे बढ़ो। ये सब मेरे खाटू वाले के ऊपर छोड़ दो। मेरे प्यारे श्याम भक्तों, आज का वीडियो उन भक्तों के लिए है जो कमेंट करते हैं और उनके अलग अलग तरीके के सवाल हैं। कई भक्तों के मन में ये होता है कि क्या नाम जप करने से हमारी ये वाली पीड़ा दूर हो जाएगी? अगर हमारे कान में दर्द हो रहा है तो क्या हमारा कान का दर्द ठीक हो जाएगा? पहली बात तो ये कि जो इस समय आपके कान में दर्द हो रहा है वो तो आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों का ही फल है। आपने जो अपने जीवन में कोई पाप कर्म किए हैं तो उसका जो भोग है वो इस जीवन में आपको भोगना ही पड़ेगा। कंप्लीटली ये चीज़ ठीक हो जाएगी ये तो मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ इतना पता है कि नाम जप से जो है इन चीज़ों की तकलीफ़ से कुछ राहत मिल जाती है। अगर आपके कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो नाम जप से आपको कम दर्द होगा, क्योंकि प्रभु फिर अपने आप ही अपने भक्त को संभालना शुरू कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम डॉक्टर को दिखाते हैं पर आराम नहीं मिल रहा है, बहुत समय बीत गया है पर आराम नहीं मिल रहा है। अब हम अलग अलग डॉक्टरों को दिखाते हैं और साथ में ही प्रभु के नाम का जप करते हैं, तब आप कुछ भी बोल सकते हैं, महिमा चमत्कार। आप बोल सकते हैं कि हमें दर्द में राहत मिलती है और हमारे दर्द को ठीक करने के लिए कोई अच्छा डॉक्टर वैद्य मिल जाता है। इसकी थोड़ी सी दवा खाने के बाद ही हमारी जो तकलीफ़ है वो ठीक हो जाती है। नाम जप का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है। उस नाम जप की वजह से जो हमारी परेशानी होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसीलिए ही नाम जप करने के लिए कहा जाता है। नाम जप का मतलब होता है कि जब हम साधारण तरीके से ईश्वर को याद करते रहते हैं उसी को ही नाम जप कहते हैं। नाम जप मतलब कि किसी नाम का जप करना। नाम जप आपको ईश्वर से जोड़ता है, प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। नाम जप करने से होता क्या है, पहले मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आपके पैर में चोट लग गई, उसमें दर्द है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप नाम जप करोगे तो पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। तब ऐसा नहीं है, दर्द के लिए आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमें कोई मानसिक परेशानी है, मानसिक रोग है, जैसे कि डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग करना, किसी के बारे में सोचते ही रहना, जहाँ हम हर तरह से परेशान हो चुके हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उस समय अगर हम नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे नाम जप करने से हमारी वो तकलीफ़ जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है।
कई लोगों के साथ तो इतना बड़ा चमत्कार होता है नाम जप का कि उनकी तो वो तकलीफ़ कम होने की बजाय बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। ये हमारे पिछले जन्म के पाप कर्म ही होते हैं जिसके कारण हमें इस जन्म में तकलीफ़ मिलती है। अगर हम नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारी वो तकलीफ़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। हम प्रभु के करीब चले जाते हैं, प्रभु हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। प्रेमानंद महाराज जी भी बार बार सभी को नाम जप की ही प्रेरणा देते हैं कि राधा राधा का नाम जप करो। ये ज़रूरी नहीं है कि नाम जप आप राधा राधा का या कृष्ण कृष्ण का या श्याम बाबा का करो। जिस भी प्रभु में आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, आप उनका नाम जप कीजिए। बात एक ही है क्योंकि भगवान के अनेकों रूप हैं लेकिन है तो वो एक ही ना। जैसे कई लोग राम नाम का जाप करते हैं तो राधा माधव, तो नाम जप में भी यही छुपा हुआ है। प्रभु का नाम ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो आपको इस कलयुग से बाहर निकालेगा। इसलिए जितना हो सके आप उतना नाम जप ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने की कोशिश करें। प्रभु के लिए आपका विश्वास बढ़ता ही जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। ओम श्री श्याम देवाय नमः।